हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चक्र। तो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे थे और प्रोजेक्टाइल मोशन में इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो प्रोजेक्टाइल मोशन था आपका, उसमें टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, रेंज क्या होता है और मैक्सिमम हाइट का क्या इक्वेशन है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट से। देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन में जैसे कि आपका इस मान लो यहाँ पे ग्राउंड से हमने इसको प्रोजेक्ट किया था, प्रोजेक्टाइल को इस तरह से इसको यू वेलोसिटी दी थी, तो ये इस तरीके से ऐसा यहाँ पे वापस फिर से एक पॉइंट पे के बाद वो ग्राउंड को आके टकराएगा। तो मान लो यहाँ से हमने ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया और फिर से वो यहाँ पे ग्राउंड पे आके टकराता है विद द सेम वेलोसिटी यू इस डायरेक्शन में, है ना। तो यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या होता है कि कितना टाइम वो ये जो प्रोजेक्टाइल है आपका वो हवा में रहता है, मतलब ये ग्राउंड से लेकर वापस ग्राउंड पे आने के लिए वो कितना टाइम लेता है, या इन शॉर्ट ये पूरा पाथ फॉलो करने के लिए वो कितना टाइम लेता है, उस टाइम को हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। जितने टाइम में वो हवा में रहेगा उसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोलेंगे, या फिर ग्राउंड से जैसे प्रोजेक्ट किया और फिर से ग्राउंड तक आने में उसको जो टाइम लगेगा, दैट इज योर टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, क्लियर है ये चीज़। अब हम लोग को पता है कि इसको हमने दो वन डायमेंशनल मोशन में इसको डिवाइड कर दिया था। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये आपका u cos थीटा वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में y एक्सिस के लॉन्ग u sin थीटा वेलोसिटी हमने दिया था इसको, राइट। तो ये u sin थीटा वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है और u cos थीटा वेलोसिटी से यहाँ आ रहा है। हमको निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो मैंने यहाँ पे हम क्या करेंगे, वर्टिकल मोशन पे ध्यान देंगे। वर्टिकल मोशन से हमारा काम हो जाएगा। देखो, वर्टिकल मोशन में क्या हो रहा है कि पार्टिकल ऊपर जा रहा है, मैक्सिमम हाइट को कवर कर रहा है। ये आपका मैक्सिमम हाइट है, ये मैक्सिमम हाइट, उस साइन थीटा में नीचे लिख देता हूँ। इस ये देखो, पार्टिकल ऊपर जा रहा है, ऐसे मैक्सिमम हाइट तक जा रहा है और उसके बाद फिर नीचे आ जा रहा है। समझ में आ रहा है। तो कुछ टाइम वो ऊपर जाने में लगा रहा है, कुछ टाइम नीचे जाने में लगा रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ये मान चुके हैं कि आपका एयर रेजिस्टेंस नहीं है। तो आप जितना टाइम वो प्रोजेक्टाइल ऊपर जाने में लगाएगा उतना ही टाइम वो नीचे आने में लगाता है। समझ में आ रहा है ना। तो हम एक काम करते हैं, ऊपर जाने में मैक्सिमम पॉइंट तक जाने में वो कितना टाइम लगाता है वो कैलकुलेट कर लो, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो फिर उतना ही टाइम वो नीचे आने में लगाएगा। ठीक है, देखो ऊपर जाकर जितना टाइम वो नीचे आएगा, समझ लो उतने ही टाइम में पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुँच गया। अगर एक्स और वाई का देखोगे तो ऐसा ही होता है ना, इस तरह से गया और फिर कि इस तरह से गया, उसके बाद फिर ऐसे नीचे आया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में जितना टाइम लग रहा है उसका मतलब यही है कि अगर मैं सिर्फ वर्टिकल मोशन की बात करूँ तो पार्टिकल यहाँ से हाईएस्ट पोजीशन पे जाके वापस नीचे आ जाएगा। यही आपका टाइम ऑफ फ्लाइट है। इतने टाइम में पार्टिकल ये पूरे पाथ को कवर करेगा। तो यहाँ पे काम करते हैं, टाइम टू गो अप, इसको हम लोग टी नॉट ले लेते हैं। टी नॉट टाइम में वो ऊपर मैक्सिमम पोजीशन पे पहुंच जाता है। देखो, अगर पार्टिकल मैक्सिमम पोजीशन पे पहुंच जाएगा तो यहाँ पे वो रुक जाता है ना, इस पॉइंट पे, और रुकने के बाद फिर वो नीचे आने लगता है। तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी मैक्सिमम पोजीशन पे, मैक्सिमम हाइट पे, वो जीरो होगी। तो वर्टिकल मोशन अगर कंसिडर करें तो फाइनल वेलोसिटी जीरो। इनिशियली वो यू साइन थीटा वेलोसिटी से जा रहा था, तो इनिशियल वेलोसिटी इसका होगा यू साइन थीटा। एक्सेलरेशन बता दो क्या होगा। वेलोसिटी ऊपर, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है जी, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा। ओके, अब यूज कर लो इक्वेशन, पहला वाला इक्वेशन यूज करते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो फाइनल वेलोसिटी तो जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा बताओ, यू साइन थीटा, एक्सेलरेशन माइनस जी, और टाइम इसने टी नॉट लिया है, माइनस जी इंटू टी नॉट। टी नॉट टाइम में वो मैक्सिमम पोजीशन पे पहुंच जाएगा। यहाँ से आपको मिल जाएगा यू साइन थीटा इज इक्वल टू जी टी नॉट, और टी नॉट का वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगा यू साइन थीटा बाय जी। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट सीधा इसका डबल हो जाएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब क्या, ऊपर जाकर फिर से नीचे आना।
क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट ऊपर अगर सिर्फ वो गया है, ऊपर गया मतलब सिर्फ इस पॉइंट तक आया है, फिर जब वो नीचे आएगा मतलब यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट 2t नॉट हो जाएगा। सो t विल बी इक्वल टू 2t नॉट इज u साइन थीटा बाई जी। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट आपका दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक तो कितना फास्ट आप उसको फेंकते हो, शुरू में आपने कितनी वेलोसिटी उसको दे रखी है, u पे डिपेंड कर रहा है, और दूसरा एंगल थीटा पे डिपेंड कर रहा है कि आप कितने एंगल पे उसको फेंक रहे हो। समझ में आ रहा है? तो कितना जोर से फेंक रहे हो, कितने एंगल पे फेंक रहे हो, ये दोनों पे डिपेंड करता है कि वो कितनी देर हवा में रह के वापस आ जाएगा। दिस इज योर टाइम ऑफ फ्लाइट, राइट। बात करते हैं अब इसमें रेंज की। रेंज मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को कितना कवर करती है। जो भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस उसने कवर किया है इस टाइम के दौरान, इसको हम लोग रेंज बोलेंगे। मतलब रेंज इसका ये है, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, जहाँ से उसको प्रोजेक्ट किया था और फिर से जहाँ पे वो ग्राउंड पे आके टकराती है। दिस इज द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। इसका इक्वेशन ढूंढते हैं, ये याद रखना, t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी, और ये u cos थीटा वेलोसिटी से इसको इस एक्सिस के लॉन्ग धकेला गया। अब यहाँ पे समझो, देखो ये x एक्सिस के अलोंग जिस वेलोसिटी से जा रही है वो वेलोसिटी है u cos थीटा, ठीक है, और इसी वेलोसिटी से ये इतना r डिस्टेंस कवर करेगी। और कितने टाइम में कवर करेगी? जितना टाइम ऑफ फ्लाइट है। क्योंकि देखो जितने टाइम में ये यहाँ से बॉडी यहाँ आ रही है उतने टाइम में तो ये r डिस्टेंस कवर किया गया। देखो जितने टाइम में ये यहाँ से यहाँ आ रही है उतने टाइम में x एक्सिस के लॉन्ग पार्टिकल यहाँ से यहाँ चली गई और y एक्सिस के लॉन्ग पार्टिकल यहाँ जाकर रिटर्न आ गई। समझ में आ रही है बात? तो इसका मतलब इस रेंज को कवर करने के लिए जितना टाइम लग रहा है दैट इज नथिंग बट ये t आपका टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना टाइम लगता है इसको, इस पार्ट को कवर करने के लिए, रेंज को कवर करने के लिए, और किस स्पीड से कवर किया जा रहा है, u cos थीटा, क्योंकि इस डायरेक्शन में यही स्पीड है u cos थीटा। तो यहाँ पे अब हम लोग हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करेंगे। तो यहाँ पे अब हम हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करेंगे। देखो हॉरिजॉन्टल मोशन के अलोंग हमने ऑलरेडी एक इक्वेशन लिख रखा था, दैट x इज इक्वल टू u cos थीटा इंटू टी। ये लिखा था ना, क्योंकि यहाँ पे वैसे भी कोई एक्सेलरेशन है नहीं, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो आपका डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम वाला फॉर्मूला लग सकता है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, क्योंकि कोई एक्सेलरेशन यहाँ पे है नहीं, सेम कांस्टेंट स्पीड के साथ ये आगे बढ़ रहा है u cos थीटा। अब टोटल कितना डिस्टेंस कवर करना है? r डिस्टेंस कवर करना है, तो r x की जगह पे r आ जाएगा। किस स्पीड से? सेम इसी स्पीड से u cos थीटा। और कितना टाइम ले रही है? जितना टाइम ऑफ फ्लाइट है, कैपिटल टी। तो कैपिटल टी का वैल्यू डाल दो इसमें, तो रेंज का वैल्यू आपको मिल जाएगा u cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय, ये टी के जगह पे आ गया। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, तो आपका r का वैल्यू क्या आ जाएगा? देखो कैसे लिख रहा हूं मैं, u इंटू यू स्क्वायर हो जाएगा, u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी। तो इसको हमने रीअरेंज कर दिया, u स्क्वायर साइन थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी। अब देखो ये जो 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है, तो मैथमेटिक्स में दैट इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। ये हाफ एंगल फॉर्मूला है, ठीक है, इसको याद रखना। साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसको हाफ एंगल फॉर्मूला बोलते हैं। एंगल हाफ हो जाता है, मतलब ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, अगर मैं साइन थीटा लिखता हूँ तो यहाँ पे इस फॉर्मूले में एंगल हाफ हो जाएगा, साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2, और 2 थीटा है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, या फिर आप 2 साइन थीटा कॉस थीटा को साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 साइन थीटा कॉस थीटा को साइन 2 थीटा लिख दिया। दिस इज द फॉर्मूला फॉर योर रेंज, ठीक है। अब ये रेंज किस पे डिपेंड करता है बताओ? ये भी दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। एक तो आप किस स्पीड से बॉडी को फेंक रहे हो, किस वेलोसिटी से फेंक रहे हो, मतलब यू पे डिपेंड करता है।
इनफैक्ट यू के स्क्वायर पे डिपेंड करता है, और दूसरा एंगल थीटा पे डिपेंड कर रहा है कि आप कितने एंगल पे फेंक रहे हो इसको। ठीक है, तो अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी यू फिक्स कर दूं कि हाँ चलो 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ही बॉडी को फेंकना है, और मुझे इसको मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करवाना है, मतलब मेरा रेंज जो है वो मैक्सिमम होना चाहिए, तो ये रेंज मैक्सिमम किस एंगल पे आएगा ये हम लोग चेक कर लेते हैं। मतलब अगर मैं वेलोसिटी सेम रखता हूं तो देखो अलग अलग एंगल पे फेंकूंगा मैं सेम वेलोसिटी के साथ, तो वो अलग अलग रेंज कवर करेगा। अगर मैंने बहुत जोर जैसे कि 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से सीधे इस एंगल पे फेंका तो हो सकता है वो दूर चले जाए, किसी दूसरे एंगल पे फेंका तो हो सकता है और दूर चले जाए। ठीक है, कम एंगल पे फेंका तो क्या पता वो नज़दीक ही गिर जाए। तो ये जो रेंज है वो एंगल पे भी डिपेंड करेगा कि किस एंगल से मैं फेंक रहा हूँ। तो मुझे एक बात बताओ कि अगर आपने कुछ ज़्यादा ही एंगल से फेंक दिया तो क्या बहुत दूर जाएगा वो? ऐसा नहीं है, अगर आपने ज़्यादा एंगल से फेंक दिया तो ये ऐसा जंप करके वहीं पे गिर जाएगा। इसीलिए ये समझना ज़रूरी है कि ऐसे कौन से एंगल पे हम लोग फेंके कि ये जो रेंज होगा गिरने का वो बहुत दूर जाकर गिरेगा। तो मैक्सिमम रेंज यहां पे हम लोग निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मैक्सिमम रेंज किस एंगल पे आएगा वो चेक करते हैं। मैक्सिमम रेंज आर मैक्स। अब देखो इस इक्वेशन में यू तो हमने फिक्स कर रखा है कि सेम वेलोसिटी से फेंकना है। इसका मतलब आपका रेंज आप अगर बढ़ाओगे तो किसको चेंज करके बढ़ाओगे? एंगल। तो इसका मतलब आपका ये जो पार्ट है साइन 2 थीटा ये मैक्सिमम होना चाहिए। अगर ये साइन 2 थीटा वाला पार्ट मैक्सिमम कब होगा? जब आप थीटा का वैल्यू इस तरह से रखो कि साइन 2 थीटा मैक्सिमम हो जाए। ठीक है, अगर साइन 2 थीटा ये पार्ट अगर आपका मैक्सिमम हो जाएगा, बाकी सब तो कांस्टेंट है, तो रेंज भी मैक्सिमम हो जाएगा। सो फॉर मैक्सिमम रेंज आपका साइन 2 थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए। साइन 2 थीटा शुड बी मैक्सिमम। और कोई भी एंगल रहने दो, साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 1 होता है। ठीक है, साइन थीटा का वैल्यू 1 से कम ही होता है, मैक्सिमम वैल्यू उसका 1 होता है। सो साइन थीटा अगर मैक्सिमम है तो इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू उसका 1 होगा। ठीक है, और इसको आप ऐसे लिख सकते हो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1। 1 को आप साइन 90 डिग्री लिख दो, क्योंकि साइन 90 डिग्री 1 होता है। तो यहां से आपको क्या मिलेगा बताओ? 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। इसका मतलब अगर आप 45 डिग्री पे लॉन्च करोगे, प्रोजेक्ट करोगे किसी प्रोजेक्टाइल को, तो वो मैक्सिमम रेंज कवर करेगा। समझ में आई बात? राइट। 45 डिग्री से ज़्यादा एंगल रखोगे तो भी वो नज़दीक गिर जाएगा, ज़्यादा ऊपर ज़रूर जाएगा लेकिन फिर नीचे गिर जाएगा। 45 डिग्री से कम करोगे तो वो ज़्यादा ऊपर भी नहीं जाएगा और नज़दीक ही गिर जाएगा। 45 डिग्री पर एग्जैक्टली अगर रखोगे तो वो सबसे दूर जाएगा। 45 डिग्री से ज़्यादा रखने पर नज़दीक, कम रखने पर भी वो नज़दीक ही गिरेगा। मतलब 45 डिग्री का एंगल जो होगा वो बेस्ट है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा रेंज आप कवर कर सकते हो। ये यहाँ से आपको क्लियरली मिल जाएगा। ठीक है, और मैक्सिमम रेंज का वैल्यू भी आपको मिल जाएगा। आर मैक्स का वैल्यू क्या आएगा बताओ? साइन 2 थीटा 1 हो जाएगा। यहाँ पे थीटा का अगर 45 डिग्री डालोगे तो साइन 90 डिग्री 1, तो आपका यू स्क्वायर बाय जी वैल्यू आ जाएगा। ठीक है ना, इस फॉर्मूले से आप एक और चीज़ पता कर सकते हो। ये आपका रेंज का फॉर्मूला और ये वाला आपका वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू रेंज का यू स्क्वायर बाय जी। ठीक है, हाँ इसमें एक और चीज़ मुझे बताना था, वो याद रखना रेंज के केस में कि आपकी जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए आपका रेंज जो है वो सेम होगा। मतलब क्या है इसका? देखो यहाँ पे आप प्रोजेक्टाइल को फेंकते हो, अब 45 डिग्री पे अगर आपने फेंका इसको 45 डिग्री पे, तो भाई ये सबसे ज़्यादा दूर जाके गिरेगा। ये तो अभी हमने देख लिया। अगर आप 60 डिग्री पे फेंक रहे हो इसको, 60 डिग्री पे, ये आपका 60 डिग्री है, तो ये 60 डिग्री पे अगर फेंका तो मान लो ये यहाँ आकर गिरता है, नज़दीकी गिरेगा, ये मान लो ऐसे गिरता है। 60 डिग्री पे अगर यहाँ पे गिरता है, मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख देता हूँ,
थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो 30 डिग्री पे भी यहीं पे गिरेगा। दिस इज थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। समझ में आ रही बात? 30 डिग्री पे भी यहीं पे गिरेगा, मतलब 60 डिग्री वाला रेंज और 30 डिग्री वाला रेंज सेम होगा। बस फर्क ये होगा कि 30 डिग्री वाला जो आपका हाइट है वो छोटा होगा और 60 डिग्री वाला हाइट बड़ा होगा। अब 60 प्लस 30 कितना होता है? 90 डिग्री होता है। इसका मतलब ये दोनों एंगल जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। तो अगर आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे प्रोजेक्ट करते हो प्रोजेक्टाइल को, तो वो सेम डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा या फिर सेम रेंज कवर करेगा। जैसे कि अगर आपको सपोज करो आपने 20 डिग्री पे फेंका, 20 डिग्री पे फेंका इसको, तो ये यहाँ गया। अगर 70 डिग्री पे फेंकोगे तो भी यहीं जाएगा, क्योंकि अगेन 70 प्लस 20 कितना होता है? 90 डिग्री होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। उसी तरह से अगर आप 10 डिग्री पे फेंकते हो तो कुछ रेंज कवर करेगा, और अगर आप 80 डिग्री पे फेंकोगे तब भी वही सेम रेंज कवर करेगा, 10 और 80। आ रही है बात समझ में? तो अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे आप प्रोजेक्ट करते हो प्रोजेक्टाइल को तो वो सेम रेंज कवर करता है, ये चीज ध्यान में रखना। चलो ये बात क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं मैक्सिमम हाइट रीच्ड की। मैक्सिमम हाइट रीच मतलब क्या कि ये मैक्सिमम कितना हाइट कवर करता है। दिस इज योर एच, मैक्सिमम हाइट रीच्ड। इसका भी इक्वेशन ढूंढना है, ठीक है। तो ये इक्वेशन कैसे आएगा? इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? वर्टिकल मोशन पे ध्यान देंगे। तो वर्टिकल मोशन के इसमें क्या ले सकते हैं बताओ? वो थर्ड इक्वेशन यूज कर लेते हैं। थर्ड इक्वेशन क्या है? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a s, यही है ना। वर्टिकल मोशन में हम लोग थर्ड इक्वेशन यूज कर रहे हैं। तो आपका देखो h हाइट कवर करने के लिए, मैक्सिमम हाइट कवर करने के लिए, मतलब पार्टिकल यहां से शुरू होगा और वो मैक्सिमम हाइट पे जाएगा। तो मैंने बताया था मैक्सिमम हाइट पे जाने के बाद वो रुक जाएगा और फिर वो नीचे आता है। तो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। इनिशियली इसकी वेलोसिटी क्या थी? u साइन थीटा, इससे प्रोजेक्ट हुआ था, तो ये u साइन थीटा का स्क्वायर आ जाएगा। एक्सेलरेशन हमको पता है ए वाई जो है वो माइनस जी है, क्योंकि वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे -2g, ए वाई की जगह माइनस जे डाल दिया। और y मतलब क्या? इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, दैट इज हाइट h। बस यहाँ से आपको h का वैल्यू मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा u साइन थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। सो देयरफॉर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2gh। फाइनली आपको h का हाइट का वैल्यू मिल गया, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। बस खत्म। तो मैक्सिमम कितने हाइट पे जाएगा ये चीज भी एंगल थीटा पे डिपेंड करता है, और आपने इनिशियल कितना वेलोसिटी दिया है उसको इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। ओके चलो, अब यहाँ पे एक चीज और आपको ध्यान में रखना होगा, ये सबको मैं मिटा देता हूँ। तो हमने क्या क्या चीजें अब तक पढ़ ली यहाँ पे बताओ? हमने टाइम ऑफ फ्लाइट देखा कि भाई ये पूरा पाथ कवर करने में कितना टाइम लगा रहा है। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या था? t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाय जी। फिर हमने इसका रेंज देखा, ये रेंज कितना कवर कर रहा है, इसका इक्वेशन क्या था? u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। और फाइनली मैक्सिमम हाइट रीच देखा, वो क्या देखा था यहाँ पे? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ये 3 इक्वेशंस थे, ठीक है। अब एक काम करते हैं, मैक्सिमम रेंज के केस में मैक्सिमम क्या हाइट जो है वो क्या होगा, इसका हमको इक्वेशन निकालना है। मतलब ये कि अगर सपोज करो मैंने प्रोजेक्टाइल को इस तरह से प्रोजेक्ट किया और 45 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया है इसको, कितने? 45 डिग्री पे, तो ऑब्वियसली बात है ये जो भी वैल्यू रेंज कवर करेगा वो मैक्सिमम रेंज होगा। अगर इसी वेलोसिटी से मैं किसी और एंगल पे फेंकता हूं तो ये इतना दूर नहीं जाएगा, नजदीक ही आएगा। ये आर मैक्स हो गया। इस आर मैक्स के केस में मतलब अभी मैंने 45 डिग्री पे इसको फेंका तो ये मैक्सिमम रेंज कवर करेगा किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी के लिए। इस
अगर ये मैक्सिमम रेंज कवर कर रहा है उस केस में कितना हाइट ये कवर करता है, उस हाइट को मैं एच मैक्स लिख दे रहा हूं। एच मैक्स मतलब क्या, हाइट जो मैक्सिमम हाइट रीच कर रहा है वो उस केस में जिस केस में आपका रेंज मैक्सिमम हो। इन दोनों का सीधा रिलेशन है, वो देख लेते हैं हम लोग। देखो आर मैक्स का वैल्यू क्या आएगा, हमने देखा था कि आर मैक्स का वैल्यू क्या आ रहा था, यू स्क्वायर बाय, यहां से दिख जाएगा आपको जी आ रहा था ना। देखो आर का फॉर्मूला क्या है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। तो मैक्सिमम वैल्यू किस पे आता है, 45 डिग्री पे। तो साइन 2 इंटू 45 हो जाएगा साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री 1 होगा, तो ये पार्ट 1 हो जाएगा, तो यू स्क्वायर बाय जी बच जाएगा। मतलब ये कि मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला यू स्क्वायर बाय जी। ठीक है, अब देखो हाइट का फॉर्मूला क्या होगा इस केस में, नॉर्मली हाइट का इक्वेशन क्या होता है बताओ, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। लेकिन मैक्सिमम हाइट के लिए थीटा का वैल्यू 45 डिग्री होगा, हमको पता है ना, ये थीटा का वैल्यू 45 डिग्री पे ही मैक्सिमम रेंज मिलता है आपको। तो थीटा का वैल्यू 45 डिग्री रख दो यहाँ पे। तो साइन स्क्वायर 45 डिग्री आपको पता है क्या होता है, यू स्क्वायर बाई 2g, और बताओ साइन स्क्वायर 45 डिग्री। देखो साइन 45 डिग्री 1/√2, उसका स्क्वायर कर दोगे तो 1/2। इसका मतलब एच मैक्स का वैल्यू आपका आ गया, देखो यू स्क्वायर अपॉन 4g, ओके, यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4g। या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1/4 यू स्क्वायर बाई जी। लेकिन भाई यू स्क्वायर बाई जी क्या था, आर मैक्स था, इसका मतलब इट इज इक्वल टू 1/4 आर मैक्स। ये इक्वेशन आ गया। सो एच मैक्स इज इक्वल टू 1/4 आर मैक्स। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिर से, एच मैक्स इज इक्वल टू 1/4 आर मैक्स, या फिर ये रहने दो, नो प्रॉब्लम, ये आपका इक्वेशन है। या फिर ऐसा लिख लो आर मैक्स इज इक्वल टू 4h मैक्स, जो भी बेटर लगे। तो ये रिलेशन है। तो अगर आपका मैक्सिमम रेंज है, जो कुछ भी आपका मैक्सिमम रेंज होगा वो उस केस में हाइट का 4 टाइम्स होगा, या फिर मैक्सिमम रेंज जो भी होगा उस केस में जो हाइट होगा वो उससे 4 टाइम्स कम होगा। ठीक है, तो एक आध न्यूमेरिकल्स इस पे सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या लिखा है यहाँ पे, कि a ball is thrown from a fixed field, a ball is thrown from a field with a speed of 12 meter per second at an angle of 45 degree with the horizontal. At what distance will it hit the field again? Take g is equal to 10 meter per second square. तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि एक बॉल को इस तरह से फेंका गया, मान लो ये फील्ड में इस बॉल को इस तरीके से ऊपर प्रोजेक्ट किया गया, तो इसकी जो भी इनिशियल वेलोसिटी थी, इस इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है यहाँ पे, इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया है, 12 मीटर पर सेकेंड, 12 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से इसको फेंका गया, और हॉरिजॉन्टल के साथ ये 45 डिग्री बना रहा है। तो ये जो यहाँ पे एंगल थीटा दिया हुआ है 45 डिग्री, मतलब 45 डिग्री के एंगल पे फेंका गया है इसको। तो ये पाथ इस तरह से कवर करेगा, और ये कवर करते करते फिर से मान लो इस पॉइंट पर ग्राउंड को या फील्ड को फिर से हिट करता है। ठीक है, तो बोला ये गया है कि कितने डिस्टेंस के बाद ये फिर से ग्राउंड को हिट करेगा, या फिर ग्राउंड को कितने डिस्टेंस के बाद ही हिट करेगा। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का आपको डिस्टेंस निकालना है, मतलब आपको रेंज कैलकुलेट करना है इसका, और कुछ नहीं। ठीक है, तो रेंज का फॉर्मूला है हमारे पास, रेंज का फॉर्मूला क्या है बताओ, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। बस सारे वैल्यूज आपको दिए हुए, बस इसको वैल्यूज को रखना है। 12 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय साइन 2 थीटा, मतलब 2 इंटू 45 डिग्री, अपॉन जी का वैल्यू इन्होंने बोला है 10 लेने के लिए, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो जी का वैल्यू 10 ले लेते हैं। सो दैट इज इक्वल टू 144 मल्टीप्लाइड बाय साइन 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 10। साइन 90 डिग्री 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा बताओ, 144 डिवाइडेड बाय 10। सो देयरफॉर r इज इक्वल टू 14.4 मीटर। तो वो 14.4 मीटर ट्रैवल करके उसके बाद फील्ड को वापस से हिट कर देगा, राइट।
नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, शो दैट द प्रोजेक्शन एंगल थीटा नॉट angle made by initial velocity of projection with the horizontal for a projectile is given by theta naught is equal to tan inverse of 4h by r where r is horizontal range and h is maximum height recorded। तो आपको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है इसको आपको प्रूव करना पड़ेगा कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा नॉट जो होता है वो होता है tan इनवर्स ऑफ 4h बाय आर। h मैक्सिमम हाइट कवर्ड और r क्या है, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। थीटा नॉट क्या है, जैसे यहाँ पे हमने प्रोजेक्टाइल देखा था प्रोजेक्टाइल मोशन में, तो इनिशियली जो आपने वेलोसिटी दिया था वो वेलोसिटी थीटा नॉट एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल के साथ, तो ये एंगल आपका थीटा नॉट है। ठीक है, तो यहाँ तो ये क्लियर है आपका। आपको करना क्या है, एच और आर इन दोनों का इक्वेशन निकालो और डिवाइड कर दो तो आपको मिल जाएगा। तो ये जो भी मैक्सिमम हाइट कवर करता है और ये रेंज इसने कवर किया है, दोनों का इक्वेशन हमारे पास है अवेलेबल। एच इज इक्वल टू क्या था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, यहाँ पे थीटा नॉट दे रखा है तो थीटा नॉट अपॉन 2g था, और आर का फॉर्मूला क्या था, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी था, 2 थीटा नॉट बाय जी। दोनों को डिवाइड कर दो तो डिवाइड करने पर आपका h बाय आर आ जाएगा। h बाय आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट बाय 2g डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा नॉट बाय जी। तो यहाँ पे जी कैंसिल हो जाएगा, यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा नॉट डिवाइडेड बाय 2g डिवाइडेड बाय साइन, सॉरी 2g कैंसिल हो जाएगा ना, तो यहाँ पे आप सीधा लिख दो 2 साइन 2 थीटा नॉट। इसको आप कैसे लिख सकते हैं बताओ, साइन स्क्वायर थीटा नॉट डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन 2 थीटा को आप फॉर्मूले के हिसाब से लिख सकते हो 2 साइन थीटा नॉट कॉस थीटा नॉट, क्योंकि हमने 2 साइन थीटा नॉट कॉस थीटा नॉट को ही साइन 2 थीटा लिखा था डेरिवेशन में, अगर आपको याद होगा तो यहाँ से आप देखोगे तो एक साइन एंगल कट जाएगा और ये बचेगा ऊपर साइन थीटा बचेगा डिवाइडेड बाय 4 कॉस थीटा बचेगा। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा विल बी tan थीटा नॉट, tan थीटा नॉट डिवाइडेड बाय 4। तो ये आपको h बाय आर का वैल्यू मिला है ना यहाँ से, दिस इज नथिंग बट h बाय आर। तो यहाँ से अब थीटा नॉट का वैल्यू क्या आ जाएगा बता दो, इसको चलो यहाँ से लिख देते हैं, ये आपको प्रूव करना है। तो इसको मैं यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ, 4 यहाँ भेज दोगे तो tan थीटा नॉट का वैल्यू क्या आ जाएगा, tan थीटा नॉट इज इक्वल टू 4h बाय आर, सो देयरफॉर यू कैन राइट थीटा नॉट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 4h बाय आर। यही आपको प्रूव करना था। ओके, थैंक यू।